नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जितने भी एक्सरसाइज थी सारे एक्सरसाइज कर लिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखते हैं और उनके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक दिया गया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक आप लोगों ने लीनियर और क्वाड्रेटिक का देखा था आप लोगों ने। अब यहाँ पे क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला गया है। क्यूबिक में क्या होता है, आपका हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। क्यूबिक में क्या होता है, आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। और यहाँ पे आपके पास कितने जीरोज़ होंगे, 3 जीरोज़, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पावर कितनी आपकी 3 है। तो यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, 3 ब्रैकेट्स। और आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी यानी जो जीरोज़ आएंगे आपके, यानी 3 फैक्टर्स आएंगे आपके पास। कितने फैक्टर्स आएंगे, यानी 3 फैक्टर्स आएंगे या 3 जीरोज़ आएंगे आपके पास। क्लियर है। एक्स की कितनी वैल्यूज़ होंगी आपके पास, 3 वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को एक्स की जो वैल्यूज़ है, आपको जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको क्या मिलेंगे, जीरोज़ किस फॉर्म में मिलेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा की फॉर्म में मिलेंगे। ये नया नाम है, ध्यान से देखना। अल्फ़ा का निशान किस तरीके से बनाया जाता है, अल्फ़ा है ये आपका, ये बीटा है और ये आपका गामा है। इसी तरीके से आप लोग क्वाड्रेटिक में भी देख सकते हो, आप वहाँ पे आपको अल्फ़ा और बीटा दिया जाएगा। वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि वहाँ पे 2 जीरोज़ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने जीरोज़ बन रहे हैं आपके, 3 जीरोज़, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब हमें बोला गया यहाँ पे कितने, आपके वहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक में आपका सम ऑफ जीरोज़ था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका एक वैल्यू और बढ़ जाती है, एक वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे आपका यहाँ पे क्या, आपको क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोज़ की बात कर रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों जीरोज़ को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इन तीनों जीरोज़ को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, b/a दिया गया है। क्या दिया गया आपको, b/a दिया गया। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पावर आपकी कितनी है, 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 होगी और इसके साथ क्या होगी, पावर जो होगी 0 होगी। तो आपका पावर कभी भी अगर ऑड होगा, क्या होगा, पावर ऑड होगा तो उसके साथ क्या आएगा, माइनस। जैसे यहाँ पे क्या एक्स की पावर क्या है, क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे ए के साथ क्या लेना, आप माइनस लेना। बी के साथ क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा आपका, सी में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा और ए में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डी दे रखा है आपको, डी एक्स की पावर 0, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 क्या होता है, इवन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी के साथ प्लस आएगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो आपको जो निशान दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्लस किस में आना था, माइनस किस में आना था। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, आपको पता चल गया किस तरीके से प्लस माइनस होगा। तो यानी आपकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, -b/a। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, दोनों प्लस में आएगा, c/a। और ये क्या होगा आपका, माइनस का d/a। तो ये निशान का आप ध्यान रखना कि किस तरीके से आपके साइन माइनस और प्लस होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, सम ऑफ जीरोज़ की बात कर रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों जीरोज़ को हमें क्या कर देना है, ऐड करना था, सम करना था। प्रोडक्ट में आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे आपको दिया गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी क्या करोगे, पहले आप अल्फ़ा से बीटा को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा से बीटा को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप बीटा से गामा को मल्टीप्लाई करोगे, फिर गामा से आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करोगे। इन जीरोज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और उनके साथ साथ उनको आपस में आप सम भी करते जाओगे। इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब इन बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल आपको बोला गया है, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, जो आपको ये px दिया गया, यानी जो पॉलिनोमियल है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई है ये इनके ज़ीरोज़ है, ये आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है, सबसे पहला काम ये है आपका। उसके बाद बोला देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। उसके बाद आपको क्या करना है, जीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन को भी क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग को क्या क्या गिवन दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, एग्जांपल है आपका, ध्यान से देखना। आप लोग सॉल्यूशन करोगे, आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके पास 3x³ -5x² -11x और -3, ये वैल्यू आपको गिवन दी गई है। इसके बाद आप बाय कंपेयर, इससे आप कंपेयर कर दो, किससे, बाय कंपेयरिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा था आपका, किस फॉर्म में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। a कितना हो गया आपका 3, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, c की वैल्यू आपके पास -11
और डी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, -3। तो इसकी मदद से आपने कंपेयर करके ए बी सी और डी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया था कि हमें चेक करना है कि ये वेरीफाई करना है जो आपको वैल्यूज़ दी गई है ये वैल्यूज़ इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है इस पी एक्स के। तो आपको पी एक्स सबसे पहले इक्वेशन दी गई है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। आप सबसे पहले पुट कर दो x की वैल्यू कितनी, 3 पुट करके देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 3x की जगह 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई में 3 और -3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका 3 × 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 -5 × 9 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -11 × 3 कितना आ जाएगा आपका 33 और -3। 27 को आप लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 7 3 जा 21 1 और 2 कैरी कितना आ जाएगा आपका 81 माइनस का 5 9 जा 45। अब माइनस का 33 और माइनस का 3 इन दोनों को आप ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का कितना आ जाएगा आपका माइनस का 36 आ गया। क्लियर है, माइनस का 36 आ गया। अब 81 में से 45 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 36 बचेगा और यहाँ पे आपके पास कितना है माइनस का 36 में से 36 किया तो कितना आ गया आपका 0। यानी जो आपको वैल्यू दी गई थी 3 ये आपका पॉलिनोमियल जो आपको पॉलिनोमियल है उसका क्या है ये 0 है, क्योंकि अगर आपका रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है तो यानी इसका फैक्टर होता है, इसका फैक्टर होता है या फिर इसका हम बोल सकते हैं ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ की कंडीशन में क्या होता है जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, यानी जो वैल्यू है उसकी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, यानी ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे x की जगह -1 पुट करते हैं। जब हम लोगों ने x की जगह -1 पुट किया तो अब हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ जगह 3 पावर क्या आपकी इवन या ऑड है तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस ही रहेगा तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा -1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3। यहाँ पे पावर आपकी क्या है इवन, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन बाहर आपका माइनस है तो इस कंडीशन में कितना आएगा आपका -5। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपका प्लस का 11 और कितना दिया गया आपको माइनस का 3 दिया गया है। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा आपका माइनस का 8 आएगा। 11 में से 3 गया कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा। अब क्या करोगे प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यू तो कितना बचेगा आपके पास 0, यानी -1 भी क्या आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हमें पुट करना है कितना, x की जगह हमें पुट करना है -1/3। तो जहाँ भी आपको दिखेगा x वहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप -1/3 तो कितना आएगा आपके पास 3 -1/3 का क्यूब। हम x की जगह कितना पुट कर रहे हैं -1/3 तो हमने x की जगह -1/3 पुट कर दिया। अब पावर क्या आपकी ऑड है तो उस कंडीशन में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन पावर अगर इवन होगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और माइनस का 3 आ गया। इसके बाद 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है 9 बार में, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 1/9 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 5/9। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, इनका कितना आएगा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 11 - 9 आ गया आपके पास। अब यहाँ कितना बचेगा आपका, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस इन दोनों में से माइनस करने पे कितना आ जाएगा आपका 2/3 बचा। माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 6/9 प्लस 2/3 और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लोगे आप कितना आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 6 कितना बचेगा आपका 0/9, यानी कितना आंसर आ गया आपका 0, यानी ये भी आपका क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद आपको बोला गया था कि जो इसका सम ऑफ इसका जो ज़ीरोज़ था और कॉफिशिएंट था उसको भी आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ क्या थे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया था यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू थी 3 प्लस गामा की वैल्यू थी बीटा की वैल्यू थी -1 और गामा की वैल्यू थी कितनी आपके पास माइनस का 1/3। इनको जब आप ऐड करोगे ऐड करने पे कितना आएगा आपके पास 3 प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1/3। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 9 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 3 - 1। अब कितना बचेगा आपके पास 9 -
3 माइनस 1, यानी कितनी आ गई आपका आंसर, कितना आएगा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपके पास 6 माइनस 1/3 यानी 5/3 आ गया आपका आंसर। अब आपको बोला गया कि ज़ीरोज़ को हमें चेक करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया था 5/3 और ये किसके बराबर होता है आपका b/, किसके बराबर होता है आपका ये b/a के बराबर होता है, b/a वो भी क्या होता है माइनस का होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि बाहर क्या आता है आपका माइनस आ रहा था, तो इस कंडीशन में क्या आएगा आपका माइनस का 5/3। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का b/a आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है माइनस की होती है, बट यहाँ तो प्लस आ रहा है, तो आपको माइनस अगर इसको बनाना है तो बाहर भी आपको माइनस लेना पड़ेगा ताकि कोई वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है आपका प्लस बन जाता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना था, बाहर माइनस लगाना था। अगर आप बाहर माइनस लगाओगे तो अंदर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि कोई चेंज ना आए। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसका हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब आपको बोला गया था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो क्या थे आपका अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना था प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करना था। तो आप वैल्यू पुट कर दो इन ज़ीरोज़ की, तो कितना आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपका प्लस का 1/3, और ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास -1 बचा। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ आ जाएगा आपके पास -9 +1 और -3 आ गया आपके पास। तो इनको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का, 9 में से आपका 1 गया, कितना बचेगा 8 माइनस का और -3 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 11/3 आ गया आपके पास। और ये किसके बराबर था आपका, C/a के बराबर, C/a के बराबर ये वैल्यू थी आपकी, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई -11 और A की वैल्यू कितनी आपकी 3 है। क्लियर है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ऐसा प्लस माइनस बोला नहीं गया है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्व कर दोगे। अब लास्ट क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या दिया गया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको बोला गया, यानी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, -1। सॉरी, आप 3 से 3 को मत कट करना, आप इनको कट मत करना, आपके पास कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, बट ये प्लस का आ रहा है। और फार्मूला आपको जो दिया गया है, फार्मूले में क्या आता है माइनस आता है, फार्मूले में क्या आता है आपका माइनस, ये 3/3 आ रहा है, बट फार्मूले में क्या आता है आपका माइनस का D/a आता है। अब ये माइनस है, तो आप अगर माइनस लगाते हो फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप बाहर माइनस लगाते हो अंदर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वैल्यू कोई भी चेंज ना हो, क्योंकि माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है आपका प्लस आ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने इस सम ऑफ ज़ीरोज़ में किया था, आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने अलग से माइनस लगाया था बाहर, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप बाहर माइनस लगाओगे तो अंदर भी माइनस लगाना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे भी आप लोगों ने एग्जांपल किया था उसमें सबसे पहले आप लोगों ने चेक किया था कि जो एक्स की वैल्यूज़ थी वो ज़ीरोज़ थी या नहीं थी। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस में भी क्या करोगे, ये एक्स की जो वैल्यूज़ दी गई है इनको आप चेक करोगे कि ये उसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, साथ साथ उसी की तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप क्या करोगे, इनके जो भी ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट है उनका भी रिलेशन देखोगे, वेरीफाई करके दिखाओगे। क्लियर है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट क्या करोगे, आप खुद से ट्राई करोगे, जैसे आपको मैंने एग्जांपल में कराया उसी तरीके से आप इन 2 क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करोगे। क्लियर, क्वेश्चन दिया गया आप अगला, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। यानी आपको क्या दिया गया है, सम दिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ दिया गया है, और साथ साथ क्या दिया गया आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है, यानी तीनों वैल्यूज़ दी गई है। आपको बोल रहा है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको, यानी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, जो आपकी इक्वेशन थी उसको आपको फाइंड करना है। क्लियर, अब आपको करना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला है x³ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ x माइनस का प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इसमें आप क्या कर दो, वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। यहाँ क्या दिया गया, x³ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया गया आपको 2 x² माइनस यहाँ प्लस
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया आपको -7 x, और कितना आ जाएगा आपका माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया -14, और आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 14 इक्वल टू में 0। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो।